पिछले लेक्चर में हमने आपके साथ मानव भूगोल का पाठ्यक्रम शेयर किया था कि मानव भूगोल की 5 इकाइयाँ आपके पाठ्यक्रम में आएंगी और उसमें हर एक इकाई के जो उपभाग हैं उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। आज हम मानव भूगोल के परिचय से शुरू कर रहे हैं और यहाँ इस लेक्चर में हम उसकी परिभाषा डिस्कस करेंगे और उसकी ब्रांचेस डिस्कस करेंगे। भूगोल की मुख्य तौर पर 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का अध्ययन आप फर्स्ट पेपर में पेपर में आप करेंगे और मानव भूगोल का अध्ययन आप पेपर 2 में करेंगे। और इसकी अगर हम सब ब्रांचेस की बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो उसमें मानव भूगोल की जो शाखाएं हैं उसमें है ऐतिहासिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल, भूगोल, संसाधन भूगोल, सैन्य भूगोल, आचरण भूगोल, कृषि भूगोल, परिवहन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, दूरस्थ संवेदन एवं GIS। कई विद्वानों ने मानव भूगोल की परिभाषाएं दी हैं। उसमें जो प्रमुख परिभाषा दी है जिनमें रेत्सल प्रमुख रहे, जिन्हें मानव भूगोल के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। यह जर्मन विद्वान रहे। इन्होंने अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफिया को 3 खंडों में प्रकाशित किया और रेत्सल के अनुसार मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होता है, जो कि स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। साथ ही मानव भूगोल की परिभाषाएं अन्य विद्वानों ने भी दी है, जिनमें फ्रांसीसी मानव भूगोल शास्त्री विडाल डी लाप्लाश रहे, जीन बूंज रहे, एल्सवर्थ हटिंगटन रहे, डेविस रहे, डिकन पीट्स रहे। यहाँ हमने एल्सवर्थ द्वारा दी गई परिभाषा को आपके साथ शेयर किया है। उनके अनुसार मानव भूगोल मानवीय क्रियाकलापों तथा मानवीय गुणों के भौगोलिक वातावरण से संबंधों की प्राकृतिक और प्रकृति और उनके वितरण का अध्ययन है। रेत्सल के शिष्य व प्रसिद्ध अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी धरती के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल में अगर हम इन सब परिभाषाओं में देखें तो पृथ्वी तल पर मानवीय तथ्यों के स्थानिक वितरणों का, जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव भूगोल की एक अत्यंत लोकप्रिय एवं बहु-उन्मोदित परिभाषा है। मानव एवं उसका प्राकृतिक पर्यावरण के साथ समायोजन का अध्ययन मानव भूगोल के अंदर किया जाता है। प्रदेशों के मानव वर्गों द्वारा किए गए वातावरण समायोजनों तथा स्थानिक संगठनों का अध्ययन भी मानव भूगोल में किया जाता है। साथ ही साथ मानव भूगोल में मानव वर्गों और उनके वातावरणों की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों का अध्ययन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है, जबकि मानव भूगोल भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण तथा उनके साथ घटित होने के कारण एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है।
मानव भूगोल का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यूरोपीय देशों से लेकर पूर्ववर्तीय सोवियत संघ ले लें आप, या संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के विश्वविद्यालयों में इसके अध्ययन में वर्तमान समय में अधिकाधिक रुचि ली जा रही है। पिछले लगभग 40 वर्षों में मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का वैज्ञानिक विकास हुआ है और संसार के विभिन्न देशों में वहां की जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए संसाधन योजना में इसके ज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। मानव भूगोल पृथ्वी की सतहों और मानव समुदायों के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह 3 संघटकों से निकटतम रूप से जुड़ा है। मानवीय जनसंख्या का स्थानिक विश्लेषण, मानवीय जनसंख्या और पर्यावरण के बीच संबंधों का पारिस्थितिक भूगोल एवं विश्लेषण और प्रादेशिक संश्लेषण, जो कि धरातल के क्षेत्रीय विभेदीकरण में पहली दोनों विषय वस्तुओं को जोड़ता है। मानव भूगोल की उपशाखाओं की अगर हम बात करें तो उसमें मनोविज्ञान भूगोल है। यह बड़े पैमाने पर स्थानिक संदर्भ में विविध प्रजातियों का अध्ययन करता है। साथ ही सांस्कृतिक भूगोल है, जिसके अंतर्गत हम मानवीय संस्कृतियों की उत्पत्ति, संघटकों और प्रभावों की चर्चा करते हैं। साथ ही साथ हम मानव भूगोल की उपशाखाओं में आर्थिक भूगोल का अध्ययन करते हैं। यह स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर आर्थिक गतिविधियों की अवस्थिति व वितरण का अध्ययन करता है। आर्थिक भूगोल का अध्ययन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत किया जाता है। उदाहरणतः संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल और परिवहन भूगोल। मानव विज्ञान भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल के साथ साथ मानव भूगोल की उपशाखाओं में राजनीतिक भूगोल भी है। यह स्थानिक संदर्भ में राजनीतिक परिघटनाओं का अध्ययन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक व प्रशासनिक प्रदेशों के उद्भव व रूपांतरण की व्याख्या करना है। मानव भूगोल की उपशाखाओं में ऐतिहासिक भूगोल भी है, जिसके अंतर्गत भौगोलिक परिघटनाओं का स्थानिक व कालिक अध्ययन किया जाता है। साथ ही सामाजिक भूगोल भी इसकी एक उपशाखा है, जिसके अंतर्गत हम सामाजिक परिघटनाओं का स्थान विशेष के संदर्भ में विश्लेषण करते हैं। इसमें हम निर्धनता, स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन यापन का अध्ययन करते हैं। मुख्य रूप से इनका अध्ययन किया जाता है। साथ ही जनसंख्या भूगोल भी इसकी एक उपशाखा है, जिसमें हम जनसंख्या के विभिन्न पक्षों जैसे जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या संगठन, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर, प्रवास आदि का अध्ययन करते हैं। अधिवास भूगोल भी मानव भूगोल की एक उपशाखा है, जिसमें हम ग्रामीण नगरीय अधिवासों के आकार, वितरण, प्रारूप, पदानुक्रम और अधिवास व्यवस्था से संबंधित अन्य आधारों का अध्ययन करते हैं। साथ ही मानव भूगोल की उपशाखाओं का जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें प्रजातीय भूगोल भी है, भाषा का भूगोल भी है, जिसमें हम राष्ट्र में के विभिन्न राज्यों में बोलने जाने वाली विभिन्न भाषाओं, उनके उद्भव, उनकी उत्पत्ति और उसके पीछे कारणों का अध्ययन करते हैं। निर्वाचन भूगोल, गणितीय भूगोल, वाणिज्यिक भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, अनुप्रयुक्त भूगोल, औद्योगिक भूगोल, सैन्य भूगोल, परिवहन भूगोल, पर्यटन भूगोल
और चिकित्सा भूगोल भी मानव भूगोल की अन्य शाखाएं हैं। आज जो हमने पढ़ा है उसी से संबंधित कुछ एमसीक्यूज आपके साथ शेयर किए हैं इस स्लाइड में। और उसमें प्रथम जो है प्रश्न वह है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे। ऑप्शंस हैं हम्बोल्ट, रिटर, रेड्सल, हंटिंगटन और उत्तर है रेड्सल। प्रश्न दूसरा है मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह परिभाषा किसने दी। ऑप्शंस हैं रेड्सल, एलन सैम्पल, ब्लाश, कार्ल सावर और उत्तर है एलन सैम्पल। तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता नहीं है। ऑप्शंस हैं ब्लाश, ब्रून्स, डिमांजिया और रिटर और उत्तर है रिटर। थैंक यू।